हम सब जानते हैं कि भगवान शिव, देवों के देव महादेव, वो त्रिलोक के आदि और अंत हैं। एक ऐसी शक्ति जिसके आगे सब कुछ थम जाता है। पर एक सवाल है जो अक्सर मन में आता है ना, कि आखिर भगवान शिव का जन्म हुआ कैसे? तो चलिए आज इसी दिव्य रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। तो इस सवाल का जवाब मिलेगा कहाँ? जाहिर है हमारे पवित्र ग्रंथों में। और मजे की बात यह है कि वहाँ भगवान शिव के जन्म से जुड़ी एक नहीं बल्कि कई अलग अलग बड़ी दिलचस्प कहानियां मिलती हैं, और हर कहानी एक गहरी सच्चाई की तरफ इशारा करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस कहानी की जो हम सब ने सबसे ज्यादा सुनी है। शिव पुराण के हिसाब से भगवान शिव का जन्म किसी से नहीं हुआ। वो स्वनिर्मित हैं, खुद से बने हैं, और यही सोच उनके अस्तित्व का आधार है। जी हाँ, शिव पुराण में उन्हें स्वयंभू कहा गया है। अब स्वयंभू का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है जो खुद से पैदा हुआ हो। मतलब उनके कोई माता पिता नहीं है, और इसी वजह से वो पंच तत्वों यानी आग, पानी, हवा, इन सब से परे हैं। और जो इन सब से परे है वो अमर है, उनकी मृत्यु हो ही नहीं सकती। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब आता है। अगर वो स्वयंभू हैं, तो फिर बाकी पवित्र ग्रंथ कुछ और ही कहानी क्यों बताते हैं? बस यहीं से ये रहस्य और भी गहरा और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। तो ये सवाल हमें इस पूरी पड़ताल के अगले पड़ाव पर ले जाता है। क्या ये सारी कहानियां एक दूसरे को काटती हैं, या फिर ये सब मिलकर किसी बड़े सच की तरफ इशारा कर रही हैं? चलिए पता लगाते हैं। ये देखिए कितना दिलचस्प है। दो सबसे बड़े पुराण और दोनों में बिल्कुल अलग बातें। एक तरफ विष्णु पुराण कहता है कि शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से पैदा हुए। दूसरी तरफ शिव पुराण कहता है कि अरे नहीं, विष्णु तो शिव के शरीर से पैदा हुए हैं। अब बताइए, ये तो एक बहुत बड़ी धार्मिक पहेली हो गई है ना? और रुकिए, इस पहेली में एक और टुकड़ा जुड़ने वाला है। एक और कहानी है जो बहुत मशहूर है, और वो ये कहती है कि भगवान शिव तो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। अब सवाल ये है कि ये कैसे हुआ? हुआ यूं कि एक बार ब्रह्मा जी भगवान शिव को पहचान नहीं पाए, और जब उन्हें अपनी इस भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने माफी मांगी और शिव से विनती की कि वो उनके पुत्र के रूप में जन्म लें। और देखिए, भगवान शिव ने उनकी ये प्रार्थना सुन ली। तो हुआ ये कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्हें वो वरदान याद आया। उन्होंने तपस्या की और भगवान शिव एक छोटे से बालक के रूप में उनकी गोद में आ गए। लेकिन वो बच्चा रोए जा रहा था। जब ब्रह्मा जी ने पूछा क्यों रो रहे हो, तो पता चला कि उसका कोई नाम ही नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें नाम दिया रुद्र, जिसका मतलब होता है रोने वाला। और फिर उन्हें शांत करने के लिए महादेव, पशुपतिनाथ जैसे 107 और नाम दिए। तो अभी तक हमने जन्म से जुड़ी कई कहानियां देखी, पर एक मिनट, क्या ऐसा हो सकता है कि इन कहानियों का मतलब जन्म लेना है ही नहीं? क्या हो अगर ये कहानियां हमें कोई बहुत गहरा, कोई फिलोसॉफिकल सच बताने की कोशिश कर रही हों? चलिए इस एंगल से सोचते हैं। एक बहुत ही पुरानी कथा है। एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु में बहस छिड़ गई कि दोनों में से ज्यादा बड़ा, ज्यादा महान कौन है। और उनकी यही बहस एक ऐसे रहस्य पर से पर्दा उठाती है जो बहुत ही जरूरी है। तो जब वो दोनों बहस कर ही रहे थे कि अचानक उनके बीच रोशनी का एक बहुत बड़ा, एक अनंत खंभा, एक स्तंभ प्रकट हो गया। फिर एक आकाशवाणी हुई, तुम दोनों में से जो भी स्तंभ का शुरुआती या आखिरी सिरा ढूंढ लेगा वही सबसे महान होगा। बस ब्रह्मा जी पक्षी बनकर ऊपर उड़ चले और विष्णु जी वराह का रूप लेकर नीचे की ओर जमीन खोदने लगे। हजारों साल बीत गए पर किसी को भी उसका अंत नहीं मिला। तब जाके उन्हें एहसास हुआ कि कोई शक्ति है जो उन दोनों से भी बहुत बड़ी है। और जैसे ही दोनों ने हार मानी, भगवान शिव अपने असली रूप में सामने आए। वो प्रकाश का स्तंभ असल में वही थे, और ये इस बात का प्रतीक था कि शिव का ना कोई आरंभ है, ना कोई अंत। देखिए, कहानी हमें फिर से वहीं ले आई, स्वयंभू वाली बात पर, वो जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। पर रुकिए, एक और एंगल बाकी है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। श्रीमद् देवी महापुराण में एक और जबरदस्त मोड़ आता है। जब नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से यही सवाल पूछा कि ये ब्रह्मांड किसने बनाया,
आपके, विष्णु के और शिव के माता पिता कौन हैं? तो जो जवाब मिला उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ब्रह्मा जी ने क्या जवाब दिया जानते हैं? उन्होंने कहा कि हम तीनों की माता हैं देवी दुर्गा यानी प्रकृति, और हमारे पिता हैं काल सदाशिव। ये सुनकर तो सब चौंक गए होंगे। मतलब त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही दिव्य स्रोत से आए हैं। तो इस कहानी के हिसाब से असल में जो परम शक्ति है वो है सदाशिव, और उन्होंने ही ब्रह्मा जी को क्रिएशन, विष्णु जी को मैनेजमेंट और शंकर को डिस्ट्रक्शन का काम सौंपा। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है, शंकर, रुद्रा या महेश ये सब उसी एक परम शिव के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग पहलू। तो इस कहानी में शिव का एक रूप यानी शंकर, वो भी उसी परम शक्ति सदाशिव से ही पैदा हुए हैं। तो जन्म को लेकर इतनी सारी अलग अलग कहानियों के बाद अब एक ऐसी भूमिका की बात करते हैं जिस पर बिल्कुल कोई विवाद नहीं है, और ये उनकी विरासत का शायद सबसे जरूरी हिस्सा है, जो उनके रहस्यमयी जन्म से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। जन्म को लेकर बहसें चाहे जो भी हों, एक बात पर पूरी दुनिया एक मत है, भगवान शिव को आदि योगी माना जाता है, यानी सबसे पहले योगी और सबसे पहले गुरु। उन्होंने ही दुनिया की भलाई के लिए गुरु शिष्य की वो पवित्र परंपरा शुरू की, और उन्होंने अपना ये पूरा ज्ञान सबसे पहले अपने 7 शिष्यों को दिया। कोई अंदाजा है वो कौन थे? वो थे सप्त ऋषि, हमारे 7 महान ऋषि। भगवान शिव ने अपना सारा ज्ञान उन्हें सौंपा, और उन्हीं से ज्ञान की एक गंगा पूरी दुनिया में फैल गई। तो हमने ये पूरा सफर तय किया, कई अलग अलग कहानियों से गुजरे। तो इन सब कहानियों का मतलब क्या है? शायद इनका मकसद एक दूसरे को गलत साबित करना है ही नहीं, बल्कि ये दिखाती हैं कि कैसे अलग अलग भक्ति परंपराओं में अलग अलग पुराणों ने अपने प्रिय देवता को सबसे ऊपर रखा है। ये कहानियां शायद लिटरल हिस्ट्री नहीं है, बल्कि ये मेटाफर्स हैं, रूपक हैं उस डिवाइन पावर की मल्टी डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स नेचर को समझाने के लिए। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या वाकई में एक लिटरल जन्म की कहानी मैटर करती है, या फिर इन सारी कहानियों का असली मकसद ये समझाना है कि एक ऐसी शक्ति है जो समय से, सृष्टि से, हर चीज से परे है। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि दिव्यता को किसी एक परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता। शायद असली रहस्य जन्म कैसे हुआ इसमें नहीं, बल्कि इस सोच में है कि एक शक्ति है जो हमेशा से थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी, अनंत।